हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहें, अटैचमेंट फील करते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके देखेंगे कि पाइसिस जो आपके पर्सन है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनकी आपके प्रति करंट एनर्जीज क्या है, वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप की करंट एनर्जीज क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये इस सब के बाद जो भी आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन होता है डेली के लिए, तो वही क्वेश्चन हम लेंगे, जो यूनिवर्स जी, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो वो हर उसके लिए होगा, जो बिजनेस करियर जिस चीज के साथ भी आप उसे जोड़ना चाहें देख सकते हैं। लव रिलेशन के लिए भी हो सकता है, जॉब बिजनेस के लिए भी हो सकता है, हेल्थ करियर, जिस चीज के साथ भी आप उसे देखना चाहें आप उसे तो देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वो बाद में चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पर्सन है उनकी अगले 72 आवर्स तक के लिए क्या फीलिंग्स है, उनकी क्या फीलिंग्स है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। चलिए देखते हैं पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स पाइसिस के लिए राइट नाउ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, वो हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, ऐसी अनबन हुई है कि वो जगलिंग पीरियड में है, जिग जैग कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें जो बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर लव लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए। इस चीज में वो कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इसी उलझन में रहे तो ना तो वो जो बिजनेस की तरफ जा पाएंगे, ना तो रिश्ते की तरफ आ पाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया है, वो महसूस कर रहे हैं कि वो अगर आपकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आएंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, तो और दिल और दिमाग से काम लेते हुए, चीजों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, उनको महसूस हो रहा है कि ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है उनका छटना होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ने में मदद देगी, हेल्प देगी। तो उन्होंने महसूस किया है कि वो और परेशानी में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, अपने आप मतलब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन में, जगलिंग पीरियड में नहीं रहेंगे। वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आएंगे। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए कि या फिर वो ये सोच रहे हो कि आप उनकी तरफ बढ़े, उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए और चीजों को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, एक शुरुआत कर दें, ताकि वही शुरुआत, वही बिगनिंग आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, हर परेशानी को, हर प्रॉब्लम्स को खत्म कर दे, उनका छटना हो सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए। आप क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। पाइसिस की करंट फीलिंग्स पाइसिस पर्सन के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस
आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं रही हैं, काफ़ी दिक्कतें रही हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की गई है, तो माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन रही है, चीटिंग रही है, धोखाधड़ी रहा है। तो इसलिए जो आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आपको अपने आप को पहले हील करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करने का सोच रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ और जो है बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय, सही वक्त आने पर आप आगे बढ़ सकें, एक दूसरे से माफी मांग सकें, एक दूसरे को माफ कर सकें और जो है जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो इसीलिए अभी आप चीजों को सही करने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को हील कर रहे हैं और सही समय का, सही वक्त का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सकें, चीजों को सही कर सकें और जो है एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे से माफी मांग सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। कोई भी मतलब एक दूसरे पर अपना वो ना थोपे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं और जब तक सही समय नहीं आ जाता आपको लग रहा है कि आपको अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप धीरे धीरे उसमें एक्शन ले सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। पाइसेस के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द मून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं अभी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी वो फिलहाल जो है अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि अभी रिश्ते में, क्योंकि वो भी जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में थे, तो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में अभी उनको अपने आप को हील करना चाहिए, क्योंकि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो उससे उन्हें छुटकारा मिल सके, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सिगरेट है जो दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे हैं, उनके पार्टनर उनको बहला फुसला रहे हैं। तो इस फिर क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो, फिर भी उनके पार्टनर ने उनके साथ जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, यकीन किया था, तो उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा, यानी कि उनकी भावनाओं के साथ खेला। तो चाहे लेकिन कुछ भी हुआ है, उनको फिर भी महसूस हो रहा है कि वो अपने आप को हील करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। अभी भी वो उठकर चलने का सोच रहे हैं, अभी भी उनको लगता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए, इसलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि क्योंकि जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो एक दूसरे से प्यार और प्रेम से नहीं बोल रहे हैं, इंसानों को यूज कर रहे हैं बजाय के चीजों को यूज करने के। तो लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे इस एनर्जी के साथ, इस जोश के साथ, कि जैसे अंधकार होता है, काफी अंधेरा होता है, काफी गहरी रात होती है, तो धीरे 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 करके उस अंधकार का छटना हो जाता है और रोशनी सामने आती है। जैसे आजकल के दिन चले हुए हैं, जैसे हम उठते हैं तो काफी फॉग होता है, काफी कुछ भी दिखाई नहीं देता कोहरा के कारण, धुंध के कारण, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे दिन बढ़ता चला जाता है तो उस धीरे धीरे करके रोशनी होनी शुरू हो जाती है और उसका जो है खात्मा हो जाता है। तो उसी एनर्जी के साथ उनको लग रहा है कि चाहे उन्होंने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है या उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है,
लेकिन जो धोखा हुआ है, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो फिर भी उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। तो जैसे अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो है दुखों का भी अंत एक दिन जरूर होगा, वो खात्मा जरूर होगा। तो अभी उनको महसूस हो रहा है कि फिलहाल के लिए वो पहले अपने आप को हील कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके समय के साथ वो एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि जब तक वो अपने आप को हील कर रहे हैं, इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पर्सन को चाहिए कि वो धीरे धीरे करके इसमें बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज करें, ताकि ये रिश्ता फिर से समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ जाए और इस रिश्ते में खुशियां आ जाए। क्योंकि रिश्ता इतना जल्दी तोड़ना, इतना जल्दी खत्म करना इतना इजी, इतना आसान नहीं है। या फिर वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर वो एक्शन ले सकें और रिश्ते को सही कर सकें। तो फिलहाल तो वो अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हीलिंग के बाद ही वो कुछ इसके बारे में सोचेंगे, यानी कि अगले 72 आवर्स तक तो वो कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब पॉजिटिविटी आएगी, ये ग्रहण सच हटेगा, तो तब वो धीरे धीरे करके चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि या तो उनके पर्सन आगे बढ़े या थोड़ा सा एक दूसरे को समय दें, वक्त दें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ फिर से इस रिश्ते को एक मौका दिया जा सके। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमिटमेंट, कोई ठहराव नहीं है, तो पहले अपने अंदर ठहराव लाइए, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, टीम एफर्ट लगाइए, टीम एनर्जी लगाइए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता एक पहले जैसा हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, उसमें खुशियां आ सकती हैं। लेकिन जो है जल्दबाजी में अगर कोई एक्शन नहीं लेना है, पहले कॉम्प्रोमाइज करना है, कमिटमेंट वगैरह देना है कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति चली हुई है वो फिर से नहीं होगी। वो रिश्ते में रहेंगे एक दूसरे के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी पॉसिबल होगा कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपके का जो भी आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर देते हैं। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जब आपको लगे वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब जो है आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था यूनिवर्स ही उसका आंसर देंगे। यूनिवर्स कहिए, एंजल कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह कहिए, जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि चीज एक है, नाम अनेक है। तो चलिए, ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। जिस चीज से भी आप रिलेट करना चाहें रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके लिए अभी जो है समय इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल ही इस रिश्ते, एक दूसरे से बातें करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल ही रिश्ते को रोक देंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप रुकिए मत, ठहरिए मत, धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को इन्हेंस करिए और जो है
समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का है, तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ चीजें सही हो सकती हैं, वक्त के साथ चीजें सही हो सकती हैं, और जो है आपको पीसफुल सॉल्यूशन मिलेगा, शांतिपूर्वक इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और चीजें सही होंगी। तो आपको थोड़ा सा समय के साथ, वक्त के साथ, शांति के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है और आपको रुकना नहीं है। क्योंकि आप अगर बिल्कुल ही बातें करना छोड़ देंगे, एक दूसरे से बातें ही नहीं करेंगे, एकदम रिश्ते को रोक देंगे तो परेशानी हो सकती है। या फिर अपने जॉब, बिजनेस को, अपने जहां भी, जिस चीज के साथ भी आप जोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप एकदम रोक देंगे चीजों को तो आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनको कंटिन्यूअस रखिए, धीरे 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 करके आगे बढ़िए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप धीरे धीरे करके जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी और चीजें सही होंगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।